जान माड़ा चढ़िया ऊपर बावे, द्वार पार किया जाना तभी ठाठा मारे। तो अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट यहीं कुछ ऐसा कुछ कर दे, प्रोडक्शन हाउसेस। ये गल तू भी जानदा है, तेरा किन्ना कर दिया, ना रह होवे ना कह होवे, इस जग तो डर दिया, तू हाथ फड़ के ले जा सिद्धुआ। आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और हमारे चैनल का हमेशा प्रयास रहता है कि जितना भी टैलेंटेड यूथ है और जो अपनी फील्ड में लगातार मेहनत कर रहा है और बेहतरीन मुकाम तक पहुंच रहा है, उनके साथ हम आपको रूबरू करवा सकें। हमारे साथ यंग टैलेंट है जिनका हाल ही में एक गाना रिलीज़ हुआ है और आप सभी के जितने भी लोग व्यूअर्स हैं उनके प्यार की बहुत ज़रूरत है। इस गाने को आप जाके देखिएगा, भी शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। मेरे साथ चेतन शर्मा जी हैं और माफ़ कीजिएगा केतन शर्मा जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ ये भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए सोना जम्वाल जी हैं। मुझे लगता है थोड़े नर्वस हैं, जैसे आज मैं थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, ये भी थोड़े नर्वस हैं। चलो इनकी नर्वसनेस थोड़ी बाद में दूर करेंगे, पहले केतन जी के पास चलते हैं। केतन, ये जो सॉन्ग है लोग कहाँ पर जाके सुने? कोई आपका यूट्यूब चैनल है? कब रिलीज़ हुआ और थीम क्या थी खास तौर पर देखा जाए सॉन्ग की? ये रिलीज़ हो चुका है 1 बजे, पलियाल म्यूज़िक प्रेजेंट्स यूट्यूब चैनल पे। दिल से चाहा गाने का नाम है, हिंदी सॉन्ग है। तो जाइए आप लोग देखिए, प्यार दीजिए अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। केतन, इससे पहले भी आप कुछ गानों में शिरकत कर चुके हैं? मैं एक्चुअली एक एक्टर हूँ, तो सॉन्ग ये फर्स्ट टाइम मतलब पहले भी कर चुका हूँ डोगरी। तो इससे पहले कुछ सीरियल किया हुआ है, डीडी नेशनल के लिए किया था, वेब सीरीज़ कुछ किए हैं मैंने, तो अनुष्का सेन और अश्मित पटेल उनके साथ। लेकिन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है वो सीरियल, तो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, कुछ किस्मत ही नहीं चल रही थी सही। तो अभी सॉन्ग ही चल रहा है फ़िलहाल, अभी चल रहे हैं, कर रहे हैं। जब ये सॉन्ग शूट हो रहा था, एक आपसी बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है पूरी टीम के साथ, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे कि ड्यूरिंग शूट कई बार कुछ गलतियां होती हैं, रीटेक्स होते हैं, या कई बार क्या होता है एज ए एक्टर इंसान सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ मैंने अपना बेस्ट क्लिक दिया है, लेकिन कई बार डायरेक्टर को लगता है कि हाँ ये वाला सीन बेटर नहीं था, वो वाला बेटर था। तो कभी इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिलती हैं? बहुत मिलती है इसमें तो बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि कभी टेक्निकली प्रॉब्लम होती है, कभी हमारी खुद की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि टेक्निकली भी देखा जाए तो उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, गलती नहीं, फॉल्ट नहीं है, और जब हमारी प्रॉब्लम होती है उनकी फॉल्ट नहीं है। तो इस वजह से टेक तो ऑब्वियसली टेक्स होते हैं, बहुत टेक्स होते हैं। तो वही 4-4.5 मिनट का गाना है, अब इसी में 2 दिन लग गया। 2 दिन लग गया, पूरे कंटिन्यू शूट चला है, लंच कहीं नहीं, डिनर कहीं नहीं, कंटिन्यू शूट चला है। पानी कहीं नहीं, बसोली में मतलब उस साइड शूट कर रहे थे काफ़ी दूर, वहाँ तो पानी भी नहीं था पीने के लिए। लेकिन वो तो वो चेहरे पे दिख ही रहा है, देखिए कितने कमज़ोर से मासूम से लग रहे हैं। लेकिन हाँ, आप गाना ज़रूर देखिए, उसमें बेहतरीन एक्टिंग इन्होंने की है। और मैंने कहा था कि एक टीम वर्क जो रहती है हमेशा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। एज ए को एक्ट्रेस अगर बात करें, आपके साथ ये सोना जम्वाल हैं, किस तरह से आपकी उस सॉन्ग में देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वहाँ पर शूट करना होता है, तो इनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे? ये सही बात है, क्योंकि अगर आपका को एक्टर आपको मतलब वैसा नहीं है, तो होता है ना फ्रैंक थोड़ा रहे बॉन्ड, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली बॉन्डिंग अच्छी रहे तो फिर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अब मे बी अगर ये थोड़ी वैसी होती, थोड़ा घमंड एटीट्यूड हाँ, तो हाँ होता है नाराज हो जाएंगे वैसे, लेकिन हाँ, लेकिन सोना में ऐसा नहीं है। बहुत इसने भी मेरी हेल्प की, मैंने भी इसकी हेल्प की। हमने हाल ही में सॉन्ग भी शूट किया, वो भी जल्दी आएगा। तो उस पर भी, वो तो फर्स्ट सॉन्ग था हमारा, तो इस वजह से उस पर भी काफ़ी अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया मेरे को कि थोड़ा, तो बाकी अच्छा रहा काम करने में, बहुत एक्सपीरियंस। आपके पास दोबारा आते हैं, ये जो कहते हैं जब कोई नर्वस इंसान हो तो या फिर ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाए, तो या फिर ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाए। अभी कुछ दांत में भी ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ना कैसा लगा आपको ये इस सॉन्ग में? आपके को एक्टर अगर इतने कूल हों, काम हों, तो कितना आसान हो जाता है काम? एग्जैक्टली बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब हम फर्स्ट टाइम हम किसी से मिल रहे हैं और अगर हमें पता है कि हमें इनके साथ एक्ट करना है,
तो पहले आपको एक बॉन्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक अच्छा बॉन्ड हो उनके साथ। एंड मतलब वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप किसी से कंफर्टेबल ही नहीं हो बात करने में, तो आप उनके साथ एक्ट भी नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा है कि नहीं, या आपके साथ वो हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से टेक्स होते हैं जिसमें हमसे नहीं अच्छे से हो पाता, तो हमारा जो को एक्टर होता है वो हमें समझाता है कि आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, जो चीज़ आप पे, ये चीज़ आप पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वो चीज़ दोनों में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को मानते हो कि आप थोड़ी नर्वस हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कैमरा फोबिया? नहीं कैमरा फोबिया नहीं है, बट इंटरव्यू फोबिया? जी इंटरव्यू फोबिया थोड़ा बहुत ऐसा जी रहता जी है ना? हाँ। जल्द दूर हो जाएगा जब आपके गाने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो फिर आपको आदत सी हो जाएगी। और जिस तरीके से हमें भी अभी जब कैमरा ऑन होता है तो 2 सेकंड के लिए ऐसे बटरफ्लाइज पेट में होती हैं और उड़ती धीरे धीरे बाहर आ जाती हैं। लोकेशन अगर बात की जाए तो क्या ये जम्मू में ही शूट हुआ है सॉन्ग? जी बिल्कुल, ये गाना जम्मू की बहुत अच्छी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस पे शूट हुआ है। वो आप गाना देखिए पता लगा लेंगे कि अभी कौन रिवील सा। नहीं कर सकते, जी, गाना जी, देखिए हाँ और जी, खुद हाँ जान जी, जाइए। हाँ जी जी बिल्कुल। एक वो था मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। अभी आप सॉन्ग देखिए तो आपको लोकेशन का पता चल जाएगा। जी। सुना, इसके अलावा हमने सुना है, जो हमारे गुप्त सूत्र कहते हैं, मीडिया के सूत्र होते हैं, कि आप एक बेहतरीन सिंगर हो, खूबसूरत आवाज़ है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आज एज ए एक्टर तो आपसे रूबरू हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ ना सुने तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा गाना है? पहले हम वो गाना सुनेंगे जब आपको बड़ा गुस्सा आता है, मन करता है किसी का सिर फोड़ दूं, कुछ बस नहीं चल रहा, चलो थोड़ा गाना गाती हूँ, अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। कोई ऐसा गाना है? नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक गाना नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये गाना सुनूंगी तो आई फील बेटर। मेरा ऐसा होता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो आई प्ले म्यूजिक, और मैं मैक्सिमम ना मतलब शिव तांडव सुनना प्रेफर करती हूँ जब मुझे बहुत गुस्सा आता है। लाइक वो काफ़ी सूदिंग होता है, और आपका गुस्सा बिल्कुल आपकी मोटिवेशन बन जाता है उस टाइम पे। तो आई प्रेफर कि मैं कुछ ऐसा सुनूँ, शिव तांडव या कुछ माता जी के कुछ मंदिर होते हैं काफ़ी ऐसे, तो आई प्रेफर कि मैं वो सुनूँ। गुस्से में गाने से हटकर मैं वो सुनना प्रेफर करती हूँ। क्या बात है। कुछ लोग ओम विलोम करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, और इनका भी मैं पहले ऐसे इंसान से मिला हूं जिसने कहा कि जब मुझे कभी गुस्सा आता है तो उस गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए जो है मैं शिव तांडव सुनती हूँ। जब बड़ा मूड अच्छा हो, वैसे तो अक्सर इंसान गुनगुनाता रहता है, मेरे को भी मौका मिले मैं जहाँ करे गुनगुनाता रहता हूँ। जब मूड बड़ा अच्छा हो तो उस टाइम पे कौन सा गाना सबसे पहले दिमाग में आता है? मेरा मूड अच्छा हो बुरा हो, आई प्रेफर कि मैं कुछ डिवोशनल सुनूं, क्योंकि Okay. उससे मूड मेरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता ठीक हो जाता है। है। या आई प्रेफर कि मैं डिवोशनल सुनूं, बिकॉज मैं काफ़ी स्पिरिचुअल फील करती हूँ, इसलिए मैं डिवोशनल चीज़ें ज़्यादा सुनती अभी हूँ। हमारे हाँ। व्यूअर्स को आप डिवोशनल सुनाओगे या कोई अपना कोई नहीं favorite अभी गाना? तो मैं चलो आपको गाना सुना देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, जी। उनको लर्न करते हुए बहुत टाइम लगता है। मैं आपको ऐसे गाना सुना देती हूँ। जी जी सुनाऊँ? जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। जी ठीक है, सुनाती हूँ। एक मैं आपको बहुत अच्छा गाना सुनाती हूँ। चांदनी रातें हाय, चांदनी रातें, चांदनी रातें हाय, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे हाय, तारों से करें बातें हाय, चांदनी रातें हाय, चांदनी रातें, चांदनी रातें हाय, चांदनी रातें। थैंक यू। क्या बात है, चांदनी रातें। केतन जी आपके पास आते हैं कभी ऐसा आपने शूट के दौरान जब फ्री टाइम कभी मिला हो, तो आपको पता हो कि आपकी तो को एक्टर है वो बेहतरीन सिंगर भी है, तो कभी बैठ के गाने सुने? अरे बिल्कुल, हम तो पत्नी टॉप में थे, सिंगर का लिपसिंग चल रहा था, जी। तो मैंने तो इसको स्पेशली गाना गवाया था, इससे मैं लाइव भी आया था, वीडियो बनाई है मैंने, मेरे पास पड़ी है 4-5 मिनट की। क्या बात है। एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? आई मीन बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, फ्रैंक है काफ़ी। हमें तो 4-5 महीने हो गए शायद एक दूसरे को जाने, लेकिन अच्छा है। अच्छा क्या चीज़ें आप खास तौर पर अगर बात करें जम्मू की या डोगरी इंडस्ट्री की बात करें, क्या कुछ चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए, और कितना साथ की ज़रूरत जो है वो सरकार की भी चाहिए कि सरकार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। हम हिमाचल में जाते हैं, हम पंजाब में जाते हैं, हम हरियाणा में जाते हैं, हम बाकी जगहों पर जाते हैं, सरकार दिल खोल कर पैसा खर्चती है, बड़े बड़े शोज़ करवाती है, लोगों को प्रमोट करती है। क्या चीज़ें यहाँ लैक कर रही हैं? ऑब्वियसली अब जम्मू कश्मीर में पहले बहुत शूट्स होते थे, बीच में काफ़ी मतलब बंदी हो गए, अब तो होते नहीं हैं, होते भी कश्मीर चले जाते हैं लोग, पत्नी टॉप चले जाते हैं। तो अब एक फिल्म सिटी अगर मतलब एक, चलो मुंबई में आप नहीं जा पाते हैं सारे लोग, क्योंकि ये ऐसा मतलब खर्चे आपको पता है मुंबई में, तो प्रेफर नहीं होता है। कब मिडिल क्लास से जा रहा है उसको, लेकिन बनना है, लेकिन कैसे जाएगा?
तो अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट यहीं कुछ ऐसा कुछ कर दे, प्रोडक्शन हाउसेज बहुत मतलब एक मतलब ओपन हो रहे हैं अभी। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगी और यहाँ पर भी जो है, क्योंकि यहाँ की लोकेशंस देखा जाए खूबसूरत हैं। एक बॉलीवुड की अगर बात करें, फिल्में जब बनती थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनती थी, फिर हालात कुछ ऐसे रहे, फिर उनको स्विट्जरलैंड जाकर बाहर जाके शूट करनी पड़ी। हमेशा बॉलीवुड की पहली चहेती जो पसंद रही है जम्मू कश्मीर रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एक उस पे आता है, स्वर्ग बोलते हैं ना जिसको, हेवन, बिल्कुल जम्मू कश्मीर। तो यहाँ अगर शूट हो तो होते रहते हैं, लेकिन उतना सुर्खियों में नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ, हिमाचली चले जाते हैं लोग, कोई पहाड़ी इलाके में, कहीं उत्तराखंड लाइक पहाड़ी। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा उसमें अभी फिल्मों के मामले में तो होप अच्छा मिले। हालांकि हम भी ये कहेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट जो हैं उसको अच्छे तरीके से डेवलप करवाया जाए, ताकि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर उनका रोज़गार भी बढ़े और बेनिफिट भी जो है आम जनता तक और हर तक पहुँचे। बातें ढेर सारी होगी और कुछ कुछ इनके बारे में जान भी लिया, और क्या क्या चीज़ें खास तौर पर जब कोई सॉन्ग शूट होता है, किस तरह की दोस्ती वहाँ पर रहती है, किस तरह का माहौल रहता है, वो भी हमने जानने की कोशिश की। लेकिन अगर एक साइड पर इतनी खूबसूरत आवाज़ हो तो फिर ज़्यादा देर गाने सुने बिना रहा नहीं जाता। तो सोना जी, इससे पहले कि इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाया जाए, कौन सा गाना आप सुनाना चाहोगे? और हो सके अस डोगरे आखने या शाने करने तो क्यों ना एक डोगरी गाना हो, ये साढ़े सारे व्यूअर्स हंसते। जी बिल्कुल, डोगरी सुना देते हैं आपको। चन माड़ा चढ़िया ऊपर बावे, चन माड़ा चढ़िया ऊपर बावे, रुआर पार किया जाना तभी ठाठा मारे, रुआर पार किया जाना तभी ठाठा मारे, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा के बसोस मेरी जान हो, जान माड़ा चढ़िया ऊपर बावे। शुक्रिया। जिन्हें इन्नी शैल आवाज होए ना तो मन करता गाने सुनते आओ बाद च भाई कुड़ी बोली पे। अरे कितना गवार रहे हो, खुद को आप मुगले आजम और हमें अनारकली समझे हो का। तो खैर ऐसी मजाक थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए। आप एक चीज़ बताओ, फिलहाल कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी कुछ लोग जो है ना, ये ज़रूरी है, पता क्यों? क्योंकि हर एक का एक इनिशिएटिव बनता है समाज के प्रति अपना योगदान देने का, और जितने लोग आपको फॉलो करते होंगे और वहाँ से भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोग उसको सीखेंगे, समझेंगे। क्या मैसेज आप देना चाहोगे उन तमाम लोगों को जो पता है वेव 2 चल रही है, बड़ी खतरनाक है, कईयों ने अपने लोग गंवाए हैं, लेकिन अभी भी बिना मतलब घूम रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, क्या कहोगे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बहुत ही क्रूशियल टाइम है हमारे पूरे स्टेट के लिए, क्योंकि मतलब कोविड-19 हमारी जनरेशन के लिए एक फर्स्ट वायरस है, बट अगर आप हिस्ट्री खोल के देखें तो इससे भी बहुत गंदे गंदे वायरसेस आए हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान में तब लोगों को कुछ नहीं हुआ, तब लोगों में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो सर्वाइव करेंगे, करने की एक जब उनमें क्षमता थी, विल पावर थी, जब उनमें थी कि हम मतलब आज तो हमारे पास हर फैसिलिटी है, अगर आप यूट्यूब देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, घर पे आपके वाईफाई, मतलब आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस घर में रहना है। गवर्नमेंट सिर्फ आपको घर पे रहने के लिए कह रही है, बट उस वक्त जब कुछ भी नहीं था फिर भी लोगों ने सर्वाइव किया। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए कि आज के ज़माने में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आपको तो मतलब इतना तक बोला गया है कि आपको सब कुछ प्रोवाइड, आपको डोर टू डोर आपको घर पे सब कुछ प्रोवाइड करेगा, बट लोगों को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीपल आर लाइक हमें बाहर जाना है। मेरे बहुत से कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बट दे आर रोमिंग, मतलब घूम रहे हैं। अब आपको पता है, हम तो चलो हमारा गाने का रिलीज था इसलिए इंपॉर्टेंट था, हम लोग आज ही घर से बाहर निकले हैं जब से लॉकडाउन लगा हुआ, बट पीपल आर लाइक लोग घूमे जा रहे हैं, कभी कहीं मतलब लॉकडाउन ने कोई हॉलीडेज नहीं दी आपको, गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, और ये चीज़ें हमने देखी भी थी लास्ट टाइम जब कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन लगा था, या लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन था। सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा, फिर उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन लगा, तो हमने उसके बाद देखा कि बहुत से लोग, उनका लॉकडाउन है, चलो जी वीकेंड पे घूम आए पत्नीटॉप, हमने हज़ारों के हिसाब से लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेना पड़ा कि पत्नीटॉप जो हिल स्टेशन था उसको भी बंद करना पड़ा। देखिए सरकार कुछ नहीं चाहती, सरकार इतना चाहती है आप घर पे बैठिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, बहुत ज़रूरी काम हो तो अपने घर से जाइए, ज़रूरी सामान अपने एक हफ्ते का एक साथ लेकर आ जाइए। एक मैसेज इनसे भी लेंगे, कोविड-19 के दौरान जो
हम लगातार आंकड़े देख रहे हैं, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि पिछले कुछ दिनों से आंकड़े में कमी आई है। जहां पर केसेस 4 लाख 5 लाख पहुंच गए थे, आज वो 2 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। रिकवरी रेट काफी अच्छा है। साथ ही साथ ब्लैक फंगस, अब येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये तमाम चीजें हैं। आपको लगता है कि अभी भी कुछ लोग जैसे बेपरवाह होकर एक व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, 10 बंदों को सुनाएगा, जाकर कहेगा अभी देखो कोई सख्ती नहीं है, पुलिस नहीं पूछ रही, कुछ नहीं कह रही, तो ये लोग सबसे बड़े जिम्मेवार हैं इस चेन को ब्रेक करने के, नहीं इस चेन को बढ़ाने के? देखो, अगर फालतू घूम रहा है कोई तो बहुत गलत बात है। अब हमारा तो सॉन्ग रिलीज था, मैं किश्तवाड़ से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। किश्तवाड़ का नाम ले लेता हूँ, थोड़ा प्राउड फील होगा वहाँ के लोगों को। तो किश्तवाड़ एक विलेज पलमाड़ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वहाँ से मैं आया हूँ कल, क्योंकि इंटरव्यू था ऑब्वियसली, तो उस वजह से आया मैं। तो मैं महीने से बाहर नहीं निकला घर से, मतलब मैं तो रोड पे भी नहीं निकलता था। तो उस वजह से मैं बाहर निकला, इंपॉर्टेंट था, इस वजह से आया। कल तो मैं वापस चला जाऊँगा, इंटरव्यू था। तो ऑब्वियसली लोगों को ध्यान देना चाहिए, घूमो नहीं फालतू। एक देखो इंपॉर्टेंट काम है तो भाई बाहर जाइए, जरूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर जाइए। हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि यही हमारी प्रोफेशन ही हमारा यही है। तो अगर आपके प्रोफेशन के जरिए कोई काम है, पेपर है, क्या है, तो आप जाइए, लेकिन ऐसे घूमने अननेसेसरी नहीं घूमी है। चलो जाते जाते एक और गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद आपसे अलविदा लेंगे। और ख़ास तौर पर अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अब कौन सा गाना आप सुनाना चाहोगे और जिससे हर एक के चेहरे पे मुस्कान भी आ जाए और जो लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं घर पे वो भी कहें कि हाँ, ये सुबह से लेकर शाम तक कोरोना की न्यूज़ सुन के, ब्लैक फंगस की न्यूज़ सुन के, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिले? जी, मैं एक पंजाबी ट्रैक आपको सुना देती हूँ थोड़ा सा। ये गल तू भी जानदा है तेरा किन्ना कर दिया, ना रे होवे ना के होवे, इस जग तो डर दिया, तू हथ फड़ के ले जा से दुआ, क्यों कर दावे शकियां अज कल वे पल पल वे, तेनू वेख दियां अखियां ना सौंदियां ना जिउंदियां ने, होई यारां दी पक्कियां। क्या बात है, चाहे यार पखी झोलदे झोलदे ओदी बांह थकी है, लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, आपने इतना अच्छा गाना गाया अभी, एक सवाल आपसे, क्या चीज़ आपको फ्लेक्सिबल लगती है, इजी लगती है, एज ए मॉडल, एज ए एक्टर वर्क करना, या फिर एज ए सिंगर? अपने आप को इन फ्यूचर बाय प्रोफेशन क्या देखते हो? मतलब एक अच्छा बेहतरीन मॉडल या एक बेहतरीन सिंगर, या फिर दोनों साथ साथ आगे लेके चलने, जो होगा देखा जाएगा? जी देखिए, मेरी प्रेफरेंस हमेशा से सिंगिंग रही है। मैं हमेशा से एक कामयाब सिंगर बनना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, मैं क्यों ना उस चीज़ को भी बाहर निकालूं, क्योंकि अगर आप में कोई टैलेंट है तो गो फॉर इट। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, हाँ, मुझे लगता था कि यार मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना लोगों को दिखाऊं कि मेरे में ये चीज़ भी है। आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है, आप जितने सिंगर्स देख लो वो गाना भी गाते हैं और खुद एज ए मॉडल आगे भी आते हैं। एग्जैक्टली, वही तो मतलब अगर आप अच्छा गाते हो तो मैं अपने आप को एज अच्छा सिंगर देखना चाहती हूँ फ्यूचर में। और मॉडलिंग अगर देखते हैं, अगर मतलब अच्छा सा अगर मुझे लगा कि मैं ठीक कर रही हूँ तो आई विल परस्यू इट फर्दर, अपने सॉन्ग्स में कुछ करूँगी। बट अगर देखते हैं अगर नहीं लगा तो नहीं करूँगी, बट सिंगिंग इज ऑलवेज माई फर्स्ट प्रेफरेंस। इंस्पिरेशन किससे मिलती है? आई मीन किसको आइडल मानते हो? कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसके गाने सुनकर दिल को लगता है कि वाह, मुझे इस जैसा बनना है? आई मीन आवाज़ मेरी अपनी, अदाकारी मेरी अपनी, लेकिन हाँ काश ऐसा कभी दिन आए। देखिए, इस मामले में मैं सबसे पहले श्रेया घोषाल जी का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो सादगी है वो मुझे नहीं लगता किसी और की आवाज़ में किसी को सुनने को मिल सकती है। आपने श्रेया घोषाल जी का जिक्र किया, श्रेया घोषाल जी की जब आवाज़ है ना, आपने कहा सादगी भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई इतने टफ सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे बुल बुलैया का अमी जे तुमा, वो इतना टफ है, उसमें सरगमें इतनी हैं, उन्होंने वो चीज़ें कैरी की हैं अपनी सादगी को लेके। दैट इज़ द मोस्ट, मतलब वो सबसे मुश्किल चीज़ है कि आपको आवाज़ में सादगी भी रखनी है और सबसे डिफिकल्ट चीज़ें भी करनी है। तो मेरे लिए का फेस सोना आता है लाइफ में। श्रेया घोषाल जी की बात करें, एज ए कंटेस्टेंट वो सारेगामापा में गई हैं और एक समय वो भी आया एज ए जज वहाँ पर पहुंची, तो वो अचीवमेंट, वो एज ए कंटेस्टेंट से लेकर जज वहाँ बैठना, ये कितने मायने रखती है? ये बहुत मायने रखता है कि आप किसी रियलिटी शो में जा रहे हो, किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हो और एक टाइम पे आपको उनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल जजेस के साथ। जी, मतलब ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है, हर कोई ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता। आप नेहा कक्कड़ जी को देख लीजिए, उन्होंने इंडियन आइडल में वो जीती भी नहीं थी, टॉप 10 में थी, आई थिंक टॉप 3 में थी वो, बट आज वो एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं आप रियलिटी शो में जीतो या हारो, मैटर करता है कि आप उस चीज़ को आगे कैसे लेके जाते हो। कुछ बहुत से सिंगर हैं जो जीते भी हैं बट उनका आज किसी को
पता नहीं वो कहाँ नहीं पे पता। है। मतलब अगर आपको अब- सक्सेस अब- मिल अब- रही अब है। सबसे पहला इंडियन आइडल जो आया था अभिजीत सावंत, जी जी उनके बारे में लोग जानते हैं। दूसरे ईयर कौन जीत के फर्स्ट आया था, शायद नाम भी भूल गए जी होंगे। जी बिल्कुल। मतलब आपको सक्सेस मिलती है, पर उस चीज को कैरी करना वो ज्यादा मुश्किल है कि आप उस चीज को लाइफ टाइम के लिए कैसे कैरी कर सकते हो। कहने का मकसद है कि आप मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुंच सकते हो, लेकिन उस चीज को एस्टेब्लिश करके रखना, नाम कमाना आसान है, उसको मेंटेन करना मतलब काफी हद तक ऐसे मुश्किल तो है। बहुत से सिंगर्स आते हैं, बहुत से सिंगर्स आते हैं, चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। बट एक नाम बना के रखना जनरेशन्स तक, वो बहुत ही टफ चीज़ है। जैसे पहले अलका याग्निक जी थी, लता मंगेशकर जी थी, उन्होंने अपना नाम जनरेशन्स के लिए रखा हुआ है। वैसे मैं कुछ वैसा नाम बनाना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि एक गाना निकाला तो बस हो गया। ऐसे तो आजकल कोई भी ऑटोट्यून करके श्रेया गाना। घोषाल तो आपने बता दिया। मेल सिंगर कौन आपका फेवरेट है? जी एक सिंगर है पुराने, अभिजीत सिंह है उनका नाम। वो अलका याग्निक के साथ सॉन्ग्स गाते थे। एक Duet, वो काफी duet गाए जी हैं। जी उन्होंने काफ़ी ड्यूट गाए। उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं छोटी थी मैं काफ़ी गाने सुनती थी उनकी। ऑब्वियसली मैं 90s की किड्स हूँ, तो मैं वो पुराने गाने बहुत सुनती थी। आजकल के गाने इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट आज के टाइम पे मैं अरिजीत सिंह का उनको प्रेफर करती हूँ। और पंजाबी इंडस्ट्री में जजमानों को बहुत फॉलो करती हूँ जी। उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। सुन लिए, लेकिन सिंगर से अभी आपका छुटकारा नहीं होगा। अभी तो बात ये भी आएगी क्योंकि आप एक्ट्रेस भी हो, तो कोई एक्ट्रेस पसंद हो, आप कोई एक्टर कोई? जी मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस इतना मुझे कटरीना कैफ बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने अपना एक इमेज बहुत अच्छे से कैरी की हुई है बॉलीवुड में। अपनी फिटनेस के साथ साथ अपनी खूबसूरती को, अपनी हेल्थ को बराबर से मेंटेन करना। अब आज वो इतनी एज के, बट उनको देखे कोई बोल नहीं सकता। यहाँ तक कि हॉलीवुड में तक उनके चर्चे हैं। और उसके बाद अगर मेल एक्टर की बात करोगे? मेल एक्टर की आई थिंक ऋतिक रोशन। उनकी मुझे पर्सनालिटी, डांसिंग, पर्सनली तो हम उन्हें नहीं जानते, बट एज अ डांसर और एज एन एक्टर वो बहुत ही अच्छे हैं अपने काम में। और रही अब मतलब टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करें तो मैं दिव्यांका त्रिपाठी जी को बहुत फॉलो करती हूँ, बिकॉज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होके भी अपने एक कुछ असूलों को फॉलो करते हैं, जो आई थिंक हर इंसान को करना चाहिए। अगर आप एक लेवल पे अच्छे से जाना चाहते हो तो कुछ असूल रखो अपने, उन्हें फॉलो करो, तभी आप किसी लेवल पे पहुँच सकते हो। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, जब शुरुआत हुई थी तो थोड़े नर्वस थे, और एक बार जब इंटरव्यू आगे बढ़ता गया तो फिर फुल फ्लो से ये जो है बातें करने शुरू हो गए। हमारा प्रयास हमेशा से यही है कि जिस तरीके से हम तमाम अपडेट्स जो आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो कोविड-19 के सिनेरियो की बात की जाए, चाहे देश विदेश में क्या हो रहा है, चाहे पॉलिटिकल इस समय सिनेरियो क्या चल रहा है, वहीं हमारा हमेशा से ये प्रेफरेंस रहती है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं, जितने से जितने हम कवर कर सकें। हालांकि शुरुआत हमारी इस चीज़ को लेकर काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयास यही है कि हर एक आर्टिस्ट को जो है हम कवर करें, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, चाहे वो पोइट्री करता हो, चाहे कॉमेडियन हो, कुछ भी इसमें टैलेंट हो, हमारा चैनल हमेशा उनको प्रमोट करेगा और प्लेटफॉर्म देगा कि आप आइए और हम आपके पास आएंगे या आप हमारे पास आइए, और आपकी जो कला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाने का जो है प्रयास करेंगे। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहे वॉइसेस के साथ श्याम जी राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।